Good morning. This is Dr. Hansa Das, Department of History, निर्मला कॉलेज रांची। आज हम रूस की क्रांति की चर्चा करेंगे। 1917 की रूस की क्रांति। विश्व की महान क्रांतियों में रूसी क्रांति का भी नाम आता है। 1917 में रूस ने एक नई व्यवस्था कायम की, ऐसी व्यवस्था जिसे पहले किसी देश ने प्रयोग में नहीं लेकर आया था। उस व्यवस्था को हम साम्यवाद के नाम से जानते हैं। कई प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जो क्रांति हुई वो विश्व में साम्यवाद की स्थापना का कीर्तिमान बनी। बोल्शेविक सरकार ने लेनिन के नेतृत्व में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की। 1917 की क्रांति ने रूस के संपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बदल कर रख दिया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक रूस में साम्यवादी विचारधारा मजबूत हो रही थी और कई साम्यवादी वर्गों का निर्माण भी हो रहा था। पिछले वीडियो में हमने रूस की क्रांति के कारणों को विस्तार से पढ़ा था। ज़ार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता, सामाजिक अंतर, किसानों और मजदूरों की दुर्दशा इत्यादि अनेक कारण थे क्रांति के। आज के वीडियो में हम रूस की क्रांति के कालक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। 1917 के पहले 1905 में भी एक क्रांति हुई थी रूस में। इसे हम 1917 की क्रांति का ड्रेस रिहर्सल कहते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर 1917 की क्रांति भी हुई थी, इसी के पैटर्न पर। हालांकि इस 1905 की क्रांति से ज़ार निकोलस द्वितीय की निरंकुशता समाप्त नहीं हुई, पर ड्यूमा नाम का संसद या पार्लियामेंट बनाया गया, इस उद्देश्य से कि देश में लोगों को उनके प्रजातांत्रिक अधिकार दिए जाएंगे। पर ड्यूमा नाम मात्र की थी। ज़ार की निरंकुशता, कुलीन वर्ग और नौकरशाही का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ था। इधर निकोलस द्वितीय ज़बरदस्ती रूस को प्रथम विश्व युद्ध में खींच कर ले गया था। ऐसे समय में जब रूस की अपनी माली हालत काफ़ी ख़राब थी। इस युद्ध ने रूस की कमज़ोरियों को प्रकट किया और क्रांति का कारण भी बनी। रूस की सेना को कई बार मुंह की खानी पड़ी। देश में भूखमरी थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से आंदोलन भी हो रहे थे। इन सब का परिणाम फरवरी में दृष्टिगोचर हुआ। 23 फरवरी 1917 को पेट्रोग्राड के अंदर खाने के सामान की कमी की वजह से काफ़ी विद्रोह हुआ और पेट्रोग्राड आंदोलित हो रहा था। 28 फरवरी को ज़ार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोग्राड में सरकार के पतन से निकोलस द्वितीय बचने का तरीका ढूंढ रहा था, पर ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया गया और निकोलस सेकंड को सत्ता छोड़नी पड़ी। अब राजनीतिक वैधता का प्रश्न उठा। पेट्रोग्राड में अब सत्ता के दो प्रतिद्वंदी थे। एक था प्रोविजनल ड्यूमा कमेटी, जिसमें कई पार्टियों के सदस्य थे, और दूसरी तरफ थे बुद्धिजीवी, ट्रेड यूनियन लीडर्स इत्यादि, जिन्होंने सोवियत की पुनर्स्थापना की, और इसलिए पेट्रोग्राड सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स डेप्यूटीज़ की स्थापना की गई। इस प्रकार 1917 में डुअल पार्ट था, प्रोविजनल गवर्नमेंट या अस्थायी सरकार, जिसके नेता थे अलेक्जेंडर केरेंस्की, और दूसरा सोवियत, जो मजदूरों, किसानों और सैनिकों की संस्था थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट ड्यूमा कमेटी के द्वारा बनाई गई थी और 8 मार्च को उसने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उसने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, नागरिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को स्वायत्तता का प्रतिपादन किया। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोग्राड सोवियत के अंतर्गत शहरों में सोवियत्स बन रहे थे और गांव में किसानों के सोवियत्स बन रहे थे। इस समय दोनों प्रोविजनल गवर्नमेंट और सोवियत अपने अपने काम कर रहे थे, पर क्रांति की संभावना कम नहीं हुई थी। युद्ध के प्रश्न पर भी सोवियत और प्रोविजनल गवर्नमेंट में विवाद था। जहां सोवियत युद्ध से बाहर निकलने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने काफ़ी साम्राज्यवादी शर्तें रखी वॉर से, युद्ध से बाहर निकलने के लिए। इस दौरान 23-24 अप्रैल 1917 को पेट्रोग्राड में एक बड़ा संकट आया। जन आंदोलन हुए, मजदूर और सैनिक डाउन विद द बुर्जुआ गवर्नमेंट के नारे लगा रहे थे।
प्रोविजनल गवर्नमेंट का बल का प्रयोग करना पड़ा इनका दमन करने के लिए। फरवरी क्रांति के दौरान लेनिन रशा में नहीं थे। 3 अप्रैल को वे रशा लौटे और अप्रैल थीसिस नाम का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें इस डुअल पावर को ख़त्म करने के साथ साथ लोगों की मांगों को पूरा करने की भी बात रखी गई। इस संकट को हम जुलाई डेज के नाम से जानते हैं, जब सैनिकों और मजदूरों ने हिंसात्मक आंदोलन किए। वहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक्स पर आरोप लगा रही थी और लेनिन को उन्होंने देशद्रोही घोषित कर दिया था। पर धीरे धीरे अलेक्जेंडर केरेंस्की की प्रोविजनल गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ रही थी। सितंबर तक आते आते केरेंस्की की सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। लेनिन बार बार ऑल पावर टू द सोवियट्स का नारा लगा रहे थे। 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक्स ने पेट्रोग्राड में सत्ता के केंद्र का विनाश कर दिया। केरेंस्की पेट्रोग्राड भाग गया और बोल्शेविक्स ने रूस में एक नई राज्य व्यवस्था, एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की। तो ये थी कहानी एक ऐसे देश की जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी राजनीति के साथ, साम्यवाद को इंट्रोड्यूस करके, और सफलतापूर्वक उस क्रांति को अंजाम दिया जिसे हम रूस की क्रांति कहते हैं। धन्यवाद।